हेलो एवरीवन, एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि है इन्वायरमेंटल स्टडी का। ओके, तो अंत तक वीडियो ज़रूर देख के जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको सारे PYQ इस चैनल पे मिलते रहें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। Select from the following the kind of houses that should be made by most of the village people living in the regions with heavy rainfall। मतलब कि ऐसे गांव को आपको टिक लगाना है जिसके गांव में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, और उस गांव में बचने के लिए जो घर होना चाहिए ना, तो किस प्रकार से होने चाहिए। ओके, तो सपाट छत वाला बांस के घर होने चाहिए, या सपाट छत वाले पत्थर या लकड़ी के घर होने चाहिए, या बांस के खंभों पर बने ढालू छत वाले होने चाहिए, या फिर मिट्टी और फूस के घर जिनकी ढालू छत कटेली झाड़ियों की बनी होती है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है किसी गांव में तो वहाँ का घर कैसा होना चाहिए, बांस के खंभों के ऊपर बना होना चाहिए। ओके, सो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम ऑफ द लेडी वेट लिफ्टर हु हैज़ वॉन 29 मेडल्स इन द इंटरनेशनल इवेंट्स। तो उस लेडी का नाम बताना है जिसने 29 मेडल्स जीते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। ओके, और जो एक वेट लिफ्टर भी है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, कर्नम मल्लेश्वरी। ठीक है, कर्नम मल्लेश्वरी जो है ना वो एक वेट लिफ्टर थी और उन्होंने ही 29 मेडल्स जीते थे इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, सो कर्नम मल्लेश्वरी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 63। द पीचर प्लांट दैट ट्रैप्स एंड ईट्स फ्रॉग एंड इंसेक्ट्स इज़ फाउंड इन। मतलब कि जो पीचर प्लांट के बारे में बताना है जो कि फ्रॉग और इंसेक्ट्स को पकड़कर खा जाता है, तो वो इंडिया में कहाँ पाया जाता है, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम या फिर महाराष्ट्र। सो द करेक्ट आंसर इज़ मेघालय। कहाँ पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 64 वाला। ओके, यदि आपकी पुस्तक में किसी बड़े शहर का मानचित्र दिया गया है जिसके दाईं ओर के ऊपर वाले कोने में पैमाना दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 950 मीटर। ओके, तो यदि इस मानचित्र पर रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे के बीच की मापी गई दूरी 60.7 सेंटीमीटर है, तो दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी लगभग कितनी होगी। ओके, तो कितना बताया गया है, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 950 मीटर, तो 16.7 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो आपका जो आंसर आएगा ना, ये आंसर आएगा 15.9 किलोमीटर। ओके, आपका आंसर क्या आएगा, 15.9 किलोमीटर। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 65 वाला देखते हैं। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ ग्रुप लीडर हु लीड्स अ माउंटेनियरिंग। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है कि जो ग्रुप का लीडर होता है ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बतानी है कि कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है एक ग्रुप लीडर के अंदर जो क्या कर रहा है, माउंटेनियरिंग को लीड कर रहा है। मतलब पर्वतारोही जो ऊपर जो पर्वत पे जाते हैं ना, तो उन लोगों को लीड कर रहा है, तो उसके अंदर क्या क्या लीडरशिप होनी चाहिए। ओके, सो फर्स्ट है लेट द ग्रुप फॉलो यू एंड कीप टू द फ्रंट। ये क्या करेगा, अपने खुद आगे खड़ा हो जाएगा और सारे जो भी है उसके फॉलोअर्स उसको पीछे खड़ा करेगा। ओके, यह आस्क दोज पार्टिसिपेंट्स टू स्टे बैक
हु आर नॉट एबल टू क्लीन प्रॉपरली, जो प्रॉपरली अच्छे से क्लीन नहीं कर सकते हैं उनको बोलेगा कि तुम वापस चले जाओ क्योंकि तुम ठीक से चल नहीं पा रहे हो। ओके, इसके बाद हेल्प द पार्टिसिपेंट्स इन कैरिंग देयर बैग्स, या फिर जो भी पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है उनको हेल्प करेगा उनका बैग उठाने में। या तो फाइंड अ सुटेबल प्लेस वेयर पार्टिसिपेंट में स्टॉप एंड टेक रेस्ट, या फिर पर्वत चढ़ते वक्त अच्छा प्लेस ढूंढेगा जहाँ पर सारे पार्टिसिपेंट्स आराम कर सकते हैं। या फिर ऐसे जो लोग ठीक ठाक नहीं हैं, जो मतलब चढ़ते चढ़ते बीमार पड़ गए हैं या जिसके हाथ पैर में खरोच आ गई है, उन लोगों को ठीक से क्या करेंगे, अरेंज करेंगे और उन लोग के लिए खाना प्रोवाइड करेंगे। सो एज ए लीडर आप क्या करोगे, एज ए लीडर आप जो CDE है ये आपकी सही एक क्या है पहचान है, राइट। CDE आप ये तो नहीं, देखिए ये कोई लीडर नहीं करेगा कि आप मैं आगे आगे चलता हूँ तो मेरे पीछे पीछे चलो, ऐसा कोई भी नहीं करेगा, राइट। तो ये गलत हो गया। और ऐसा भी कोई लीडर नहीं बोलेगा तुम ठीक से चल नहीं पा रहे हो, तुम ठीक से क्लीन नहीं कर पा रहे हो तो तुम घर पे जाओ, ऐसा भी कोई नहीं करेगा, राइट। तो A और B तो पहले ही कट हो गया। सो ऑप्शन नंबर CDE मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो है ना वो सही है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 66 वाला। किसी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो ये कौन सा वृक्ष है ये आपको बताना है। इस वृक्ष की जो ऊंचाई है ना सामान्य कक्षा के कमरों की दीवारों के बराबर होती है, मतलब जितना बड़ा दीवार होगा उतना बड़ा उसकी लंबाई होती है। इस वृक्ष की जो जड़ें होती है ना धरती के भीतर वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक नीचे जाती है जब तक कि भूजल स्तर तक ना पहुंच जाए। इसकी जो जड़ें हैं तब तक नीचे जाएगी जब तक पानी ना मिल जाए इसको। या फिर ये जो वृक्ष है ना अपने तने में जल एकत्रित करते हैं, और ये जो वृक्ष है ना वो अबू धाबी में रेत के टीलों के पास पाए जाते हैं। तो देखिए इसके बारे में अगर मैं बात बोलूँ तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ओक ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। जिसे क्या कहते हैं, रेगिस्तानी ओक भी कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में कौन सा कथन सही है, तो ये B तो बिल्कुल सही है कि जितनी इसकी जो जड़ें होती है तब तक अंदर जाती है जब तक उसे पानी नहीं मिलता। और ये क्या करते हैं अपने तने में जल एकत्रित करते हैं, ये भी सही है। ठीक है, और इसकी जो दीवारें होती है ना कमरों की दीवारों के बराबर होती है, ये भी सही है। सो ABC इज़ द करेक्ट। D इज़ नॉट करेक्ट। क्यों सही नहीं है D वाला, क्योंकि ये ना टीलों के पास नहीं पाए जाते, रेगिस्तानी वाले एरियो में ही पाए जाते हैं, और इसे कहा गया है रेगिस्तान के रेत के टीलों के पास पाए जाते हैं, इसलिए ये गलत है। ठीक है, सो ABC मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 जो है ना वो सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 68 वाला। इफ़ यू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन ऑन द मैप ऑफ इंडिया विच कनेक्ट्स द कैपिटल ऑफ इंडिया विद द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल, then with respect of New Delhi the directions of the location of Kolkata will be। मतलब कि आप मैप में एक सीधा लाइन खींचते हो जो कि इंडिया का कैपिटल दिल्ली और कोलकाता वेस्ट बंगाल का कैपिटल कोलकाता को कनेक्ट करता है, तो आपको बताना है कि कोलकाता का डायरेक्शन क्या आएगा। ठीक है, तो कोलकाता देखिए वैसे भी कहाँ इस तरफ पड़ता है कोलकाता, राइट। तो ये ऑलरेडी साउथ हो गया, और ये वाला जो प्लेस है वो है ईस्ट। सो साउथ ईस्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट फॉर 68। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 69 वाला। ग्रेगोर मेंडल वॉज अ मॉन्क हु डिड एक्सपेरिमेंट्स फॉर 7 years ऑन 28,000 pea प्लांट्स इन द गार्डन ऑफ द मोनेस्ट्रीज। ठीक है, तो जो ग्रेगोर मेंडल है उन्होंने 7 साल क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। ओके, और किसके ऊपर किया था, पी के ऊपर, जो मटर होता है ना उसके ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट किया। ओके, और जो मोनेस्ट्री है जहाँ पे वो रहते थे उसी के गार्डन में ही फाउंड दैट द पी प्लांट्स हैव सम ट्रेड्स। उन्होंने क्या फाइंड आउट किया कि जो पी प्लांट होता है, जो मटर का जो प्लांट होता है ना उसमें कुछ ट्रेड्स होते हैं। ट्रेड्स मतलब कि कुछ हेरिडिटी होती है। ओके, जिसके वजह से जो मटर का जो अंदर का जो बीज होता है
वो सेम टू सेम ही होगा। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द वन विच वॉज नॉट फाउंड बाय द मेंडल। ठीक है, तो जो मेंडल है ना, उन्होंने क्या बोला था कि जो सीड्स होते हैं ना वो ग्रीन भी हो सकते हैं और येलो कलर के भी हो सकते हैं। ठीक है, ये तो सही बात बोला है। सीड्स विच आर इधर रफ भी हो सकते हैं और स्मूथ भी हो सकते हैं। तो ये भी तो ग्रीगर मंडल ने बोला ही था मटर के बीज को लेकर। प्लांट्स आर इधर टॉल एंड शॉर्ट, जो प्लांट्स होते हैं वो छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। ये तीनों बात जो है ग्रीगर मंडल ने बोली थी। कौन सी नहीं बोली है वो हमें फाइंड आउट करना है। सो नेक्स्ट जनरेशन प्लांट्स हैव सीड्स विद अ मिक्स्ड न्यू कलर्स मेड फ्रॉम बोथ ग्रीन एंड येलो। सो ऑप्शन नंबर 4 जो है ना ये सही है 69 के लिए। ठीक है, ऐसा उन्होंने कोई बात भी नहीं बोली थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 70 वाला क्वेश्चन। 70 वाला क्वेश्चन ये कह रहा है कि नेम अ बर्ड विच हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कि उसके सर पे क्या होता है, क्रोन होता है। क्रोन मतलब पता है ना आपको, क्रोन होता है। एंड कॉइन्स ऑन द टेल, जो उसका टेल जो होता है उसमें कॉइन होता है। सो मैनी शेड्स ऑफ ब्लू फ्रॉम टॉप टू टॉय, मतलब कि पूरा जो बॉडी होता है वो मोस्टली ब्लू कलर से ही कवर्ड होता है, टॉप से लेकर टेल तक। ठीक है, तो वो कौन सा बर्ड है, सन बर्ड है या वीवर बर्ड है या पीकॉक है या बारबेट है, कौन है ये? तो ऑप्शन नंबर 2 जो 3 जो है पीकॉक इज़ द करेक्ट, राइट। उसके ऊपर में देखा होगा क्रोन्स भी होते हैं, राइट। सो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 71 वाला। इंडिया जो है उसके कितने स्टेट्स हैं? 22 है, 25, 27, 28। तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका 28 स्टेट्स। कितने स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में? 28 स्टेट्स। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 72 वाला। निम्नलिखित का मिलान करना है, कीट, पक्षी, सरीसृप, स्तनधारी। ओके, तो देखिए पक्षी कौन सा हो जाएगा, उल्लू जो है वो पंछी हो जाएगा। सरीसृप मतलब जो रेंग के चलता है वो हो जाएगा हमारा कछुआ। ओके, कीट मतलब कि कीटाणु, कॉकरोच जो है एक कीट है। और स्तनधारी क्या हो जाएगा, चमगादड़। सो ऑप्शन नंबर 4 जो है ना वो सही है इसके लिए। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 73 वाला। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम पटना टू चंडीगढ़ बाय ट्रेन taking the shortest route, the state's union territory you are not likely to pass through is। तो आप पटना से चंडीगढ़ जाना चाहते हैं, ठीक है, तो इसमें से कौन सा स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी आपको नहीं पड़ेगा? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर दिल्ली। तो देखो पटना से जाना है मतलब कि यूपी क्रॉस करना ही पड़ेगा, राइट। तो दिल्ली भी जाओगे आप और उत्तर प्रदेश भी जाओगे, राइट। और इसके बाद कहाँ नहीं जाओगे? तो हरियाणा में तो चंडीगढ़ है ना, तो पंजाब क्या करने जाओगे? हरियाणा पहले है, पंजाब इसके ऊपर है, तो पंजाब क्या करने जाएंगे आप, राइट। सो पंजाब इज़ द करेक्ट आंसर, पंजाब आपको नहीं पड़ेगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 74 वाला। अ ग्रुप ऑफ 3 डिजीजेज स्प्रेड बाय मॉस्किटोज, मतलब मॉस्किटो से कौन सी बीमारियां फैलती है? तो 3 बीमारियों के बारे में बताना है। तो सबसे इजी आंसर डेंगू, मलेरिया एंड चिकनगुनिया। ठीक है, ये जो तीनों बीमारी है ये फैलती है मच्छरों से। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बहुत बार आ चुका है, तो ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 75 वाला। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप ऑफ 3 ईटेबल्स विच आर रिच इन आयरन। तो ऐसे 3 चीज़ों का नाम आपको नीचे टिक करना है जिसके अंदर भरपूर मात्रा में आयरन होता है, मतलब कि लोहा होता है। ठीक है, तो जो चीज़ें खट्टी होगी, कॉमन सेंस की बात है, उसके अंदर क्या होगा, आयरन होगा। ओके, सो सही आंसर क्या है आपका, आंवला, स्पिनच एंड जैगरी। ठीक है, आंवला, स्पिनच एंड जैगरी जो है उसके अंदर भरपूर मात्रा में क्या होता है, आयरन होता है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 76 वाला। अ न्यू स्टूडेंट फ्रॉम अ डिफरेंट कंट्री ज्वाइन योर क्लास विच predominantly consist of local students. You want to use this opportunity
टू डिस्कस प्रैक्टिस इन डिफरेंट कल्चर्स। ओके, तो देखिए आपके क्लास में ना दूसरे कंट्री से एक बच्चा आया है, जिसके वजह से आपके जो लोकल स्टूडेंट्स हैं ना वो क्या कर रहे हैं, उसको प्रीडोमिनेट कर रहे हैं, उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो आप क्या करेंगे ऐसे क्लास में? promote speaking and interpersonal skills in students, reduce prejudice and stereotype and value diversity, allow expressions of one's attitude towards other cultures, या realize how other cultures are much better than one's। तो हम तो ये तो कभी नहीं बोलेंगे कि हम तुम्हारा कल्चर अच्छा है, हमारा कल्चर अच्छा है, राइट, या तुम्हारे कल्चर से हमारा कल्चर ज़्यादा अच्छा है, ऐसा एक टीचर कभी भी नहीं बोलेगी, राइट। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बच्चे उसको चिढ़ा रहे हैं, तो आप उसके स्पीकिंग स्किल को सही नहीं करने जाओगे उस टाइम पे, राइट। अलाउ एक्सप्रेशंस ऑफ वंस एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर कल्चर, हमें बच्चों को दूसरे के कल्चर के प्रति संभावना मतलब सद्भावना प्रकट करनी है, तो ये तो करनी ही है, बट सबसे पहले क्या करना चाहिए हमें, ये जो बच्चे के अंदर ये जो सोच आई है ना स्टीरियोटाइप वाली कि इसकी बोलने का विचार अलग है, खाने का स्टाइल अलग है, तो ये जो स्टीरियोटाइप सोच है हमें वो ख़त्म करने की ज़रूरत है। सो ऑप्शन नंबर 2 जो है ना ये सही है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 77 वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ जूम ऐप, सबको पता ही होगा ना जूम ऐप, लॉकडाउन के टाइम पे जूम ऐप बहुत ज़्यादा चल रहा था, राइट। सो जूम ऐप कैन बी यूज टू बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट हाउ कम्युनिकेशन कैन बी डन विदाउट स्पीकिंग। तो जूम ऐप जो है आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा अच्छा ऐप है ये, तो उसमें बिना बात किए हम कैसे अपने फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं, तो देखिए जीफ्स इन द चैट, जब हम चैट में जीफ्स का इस्तेमाल करते हैं, इसमें हाय लिखा रहेगा, राइट, कैसे हो, पूरा सब कुछ, हर एक चीज़ का जीफ आता है, खाना खा लिया का, पानी पी लिया का, कैसे हो, हर एक चीज़ का जीफ आता है, तो उसके थ्रू क्या हो सकता है, बातें जो है वो हो सकती है बिना बोले। सो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज मोस्ट क्लोजली अलाइन विद द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, यूजिंग पिक्चर ऑफ बर्ड्स बीक टू आइडेंटिफाई द एडेप्टेशन ऑफ ईच बीक। देखो हमें कैसा करना है, कंस्ट्रक्टिविस्ट, बच्चे को कैसा बनाना है, हमें संरचनावादी बनाना है, तो बच्चा जो है संरचनावादी कैसे बनेगा। ओके, तो पंछियों की चोंच के चित्र का प्रयोग करते हुए अलग अलग प्रकार के चोंच के अनुकूल की पहचान करना, तो सिर्फ चोंच का चित्र दिखा रहे हैं हम बच्चों को और बोल रहे हैं कि पहचान करो, तो ये तो सही नहीं है, राइट। सिर्फ फूल की कली देखकर उसका चित्र बनाना गलती है। जन्म देने वाले अंडे निष्पेक्ष वाले पशुओं के बीच के अंतर को समझाने के लिए ग्राफिक ऑर्गेनाइजर प्रयोग करना, ये भी नहीं। देखो सबसे सही क्या होगा, बच्चे के अंदर कंस्ट्रक्टिविस्ट थिंकिंग को लेके आना है, तो नदी के पानी के रंग से उसमें मौजूद प्रदूषकों की पहचान करना, ठीक है। तो क्या मिलेगा उसको, नदी का पानी बेचारा वो कलेक्ट करेगा, अलग अलग नदी का पानी, और नदी के पानी के कलर को देख के पहचानेगा कि कितना ज़्यादा पॉल्यूटेड है वो पानी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 79 वाला। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सक्रिय शिक्षण में व्यस्त विद्यार्थियों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। बच्चा मतलब व्यस्त है, तो उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, वर्षा से प्रयोग होने वाले वाहनों को दर्शाने वाले वृत्त चलचित्र को देखने के बाद वाहनों में देखे गए अंतर के कारणों पर चर्चा करें। पिछले 50 वर्षों में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न टेलीफोन दर्शाने वाले वृत्त चलचित्र को देखने के बाद 2-2 लोगों के समूह में इसके बारे में चर्चा करें। या फिर पाठ्य पुस्तक से विभिन्न स्थापत्य शैलियों की उल्लेखनीय इमारतों के बारे में पढ़ने के बाद ऐसी इमारतों के उदाहरण सूचीबद्ध करना, या फिर इमारतों के निर्माण करने में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न प्रकार की चीज़ों के बारे में लिखी जानकारी श्यामपट्ट पे उतारे। ये श्यामपट्ट पे उतारे वाला बिल्कुल भी सही नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे अच्छा अगर बात करें हम लोग एग्जाम्पल की, तो ये सबसे अच्छा होगा
कि जो वर्षा में से प्रयोग होने वाले वाहनों को दर्शाने वाले जो चलचित्र है ना, देखने के बाद उसके अंतर के कारणों पर चर्चा करना। ठीक है। मीन्स डिस्कस द रीज़न फॉर डिफरेंस ऑब्जर्व इन व्हीकल्स आफ्टर वॉचिंग डॉक्यूमेंट्री शोइंग व्हीकल्स ओवर द ईयर्स। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 80 वाला। इसके बाद 81 से लेकर जो 90 तक के क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है वो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारे PYQ जो है एक ही जगह पे मिल जाए। विभिन्न प्रकार के कच्चे माल पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक कार्य होगा। मीन्स what would be an authentic task with respect to a lesson on different raw material, asking students to role play how paddy is harvested and brought to the markets, या फिर asking students to walk around the school building and identify raw materials used in different objects, या फिर asking students to create a pencil stand for their desk choosing raw material they would like to use, asking students to take an old cotton clothes and repaint it with fabric paints to make a tablecloth for their home। देखिए, सबसे अच्छा अगर सही इसका आंसर है तो ये बच्चा जो है ना रॉ मटेरियल के बारे में कैसे सीखेगा, जब बच्चा खुद उस रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, पेंसिल स्टैंड बनाना है उसके डेस्क के लिए, तो वो रॉ मटेरियल को चूज़ करेगा और अपने रॉ मटेरियल के हिसाब से अपने पेंसिल स्टैंड को बनाएगा, तो बच्चा ज़्यादा अच्छे से सीखता है। ओके, ये सबसे क्या है, एक ऑथेंटिक टास्क है बच्चे के लिए करके सीखना। सो यहाँ पे ये 80 वाला क्वेश्चन ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करता है न्यू वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू एवरीवन।